नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का मतलब है विवादों का नया मुद्दा। यहां हर बार संख्या बल नहीं, धन बल हावी होता है। क्रॉस वोटिंग का अभिशाप ऐसा है कि बहुमत होते हुए भी जीत की गारंटी नहीं होती है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव और विवाद एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। यहां लगभग हर दल क्रॉस वोटिंग के अभिशाप से ग्रसित है। संख्या बल रहने के बाद भी कई दल जीतने का दावा नहीं कर सकता। यहां का चुनाव संख्या बल से नहीं बल्कि धन बल से निर्धारित होता है। जैसे 2016 में जेएमएम और कांग्रेस के पास जीत का संख्या बल था, लेकिन जेएमएम के बसंत सोरेन यानी शिबू सोरेन के पुत्र हार गए थे। इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि 2026 में जेएमएम गठबंधन संख्या बल, जिसके पास 56 सीटें हैं, रहते हुए भी राज्यसभा की दोनों सीटें जीत सकेंगी या नहीं। एनडीए के पास 24 विधायक हैं। चुनाव जीतने के लिए 4 और विधायकों की जरूरत होगी। चुनाव में कुछ भी संभव है, क्रॉस वोटिंग भी, और क्रॉस वोटिंग मतलब धन बल का प्रभाव। वैसे झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास विवादों से भरा रहा है। राज्य के निर्णय से शुरू हुआ यह सिलसिला आज तक जारी है। राज्य निर्माण के बाद जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने लाभ के पद पर रहते हुए भी 1998 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, जीते भी थे। लाभ के पद पर रहने के कारण शिबू सोरेन ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। उस समय बिहार झारखंड एक था। चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी दयानंद सहाय ने शिबू सोरेन के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी। 2000 में पटना हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। शिबू सोरेन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिबू सोरेन की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन की जगह दयानंद सहाय को निर्वाचित घोषित कर दिया था। 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पंजाब के बिजनेसमैन केडी सिंह को राज्यसभा में भेजा था। उनके चुनाव जीतने पर करोड़ों रुपए के रिश्वत देने का आरोप लगा था। चुनाव के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में झारखंड के कुछ विधायकों को केडी सिंह के समर्थन के बदले में पैसे मांगते हुए देखा गया था। तब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच के दौरान सीबीआई ने 2013 में झारखंड के 11 विधायकों को केडी सिंह के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा था। इन 11 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, रजत और कांग्रेस के विधायक शामिल थे। छापेमारी में विधायकों के घर से लाखों रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिले थे। बाद में केडी सिंह दल बदल कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। मार्च 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीदी फिरौत के गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके नतीजे पर रोक लगा दी थी। आरोप लगा कि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आयकर विभाग ने जमशेदपुर में एक इनोवा कार पकड़ी थी, जिसमें से करीब 2.15 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। यह गाड़ी चुनाव लड़ने निर्दलीय प्रत्याशी आरके अग्रवाल के भाई सुरेश अग्रवाल की थी। इस गाड़ी में उन विधायकों की सूची भी था जिसको पैसे पहुंचाया जाना था। फिर चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई राज्यसभा चुनाव धन बल के इस्तेमाल के कारण रद्द किया गया। 2016 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में भी नोट फॉर वोट का आरोप लगा था। झारखंड विकास मोर्चा के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के लिए पैसे लिए थे। इस चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस और अन्य पक्षों दलों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन को समर्थन देने का वादा किया था। जीत का आंकड़ा था, लेकिन जेवीएमपी के 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण शिबू सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन को हार मिली थी। जबकि संख्या बल कम रहते हुए भी भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार जीत गए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में धन की शक्ति किसी भी दल के अनुशासन को तोड़ देती है। 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी जेवीएम के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था।